गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक बेटा कल हमने किया था व्हाट इज़ द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द सोशलाइजेशन, समाजीकरण के विभिन्न साधन। ठीक है, इसमें परिवार था आपका, प्लेग्राउंड था, नेबरहुड था, स्कूल था, ठीक है, मैरिज था, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस था, कास्ट था। तो आज हम इसमें से परिवार की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा इफेक्ट ऑफ द फैमिली ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो परिवार का बच्चे के समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। परिवार के बारे में सबको पता है, ठीक है, इसके बारे में हम कर चुके हैं। इसका मीनिंग वगैरह दोबारा फिर से कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। परिवार क्या होता है? परिवार किसी समाज अथवा राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, समाजशास्त्र की दृष्टि से परिवार सबसे छोटा और मूलभूत सामाजिक समूह है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार में पैदा होता है, उसी से ही अपना क्या सीखता है, कल्चर जो भी होता है, भाषा। ठीक है, तो इसमें प्राय पति पत्नी और उनकी संतान संगठित रूप से एक स्थान पर रहते हैं। तो इस परिवार में एक से अधिक दंपत्ति एवं उनकी संतानें हो सकती हैं एक ही परिवार में, मतलब एकल भी हो सकता है परिवार और इससे ज़्यादा दाम्पत्य भी हो सकता है, परंतु इसमें रक्त का सीधा संबंध होना आवश्यक है। एक हमारे राइटर हैं मैकाइवर, इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेस के अकॉर्डिंग परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री और पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनका लालन पालन की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताया गया है कि भारतीय परिवार का विश्लेषण करने पर उन्हें मूलभूत 5 जो तत्व हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है दाम्पत्य जीवन परिवार में हमें, ठीक है। सेकंड है परिवार में क्या होता है, रक्त का संबंध होता है। थर्ड है संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। फोर्थ होता है कार्य का विभाजन और पांचवा एक दूसरे की सुविधा का ध्यान। तो परिवार में ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। ठीक है, तो परिवार के निर्माण का मूलभूत जो 2 भिन्न लिंगों की दाम्पत्य जीवन में बनने की इच्छा है। इसमें क्या होता है, दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक अपने जीवन को बिताने के लिए अपना एक घर बनाते हैं और उसमें साथ रहते हैं। तो दाम्पत्य जीवन द्वारा ही वे अपने वंश की वृद्धि करते हैं और अपने बच्चों का परिवार का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, भारतीय परिवारों में क्या होता है, मेन विशेषता क्या है कि उसके सदस्य परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं। ठीक है, अपने संयुक्त उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए वे कार्य का विभाजन भी करते हैं। सबको क्या करते हैं, परिवार में क्या होता है, किसी का कार्य कुछ होता है, कोई काम करता है घर का, कोई कमा कर लाता है, ठीक है, कोई सामान खरीद कर लाता है, तो सब क्या है अपना अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। इस प्रकार परिवार एक या एक से अधिक उन दाम्पत्य और उनमें उत्पन्न होने वाली बच्चों का सामाजिक समूह होता है जिसमें पुरुषों में रक्त का संबंध होता है और जिसके सदस्य एक स्थान पर रहकर संयुक्त रूप से अपना उत्तरदायित्व व अपना निर्वाह करके जीवन चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है परिवार फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। परिवार शिक्षा के अभिकरण के रूप में कैसे है, देखिए, अगर हम कहते हैं कि प्रारंभ में परिवारों का विधान सामाजिक जीवन को सरल बनाने के लिए हुआ था। ठीक है, पहले क्या होता था, जब परिवार बनते थे तो क्यों बनाए जाते थे परिवार, सामाजिक जीवन को सरल बनाने के लिए। आज भी उनका यही उद्देश्य है कि इन परिवारों में बच्चे जाने अनजाने बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, परिवार में रहकर ही बच्चा अपने आप को क्या कर सकता है, अपनी व्यक्तित्व को क्या प्रसार कर सकता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है। ठीक है, बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इन्हीं परिवारों से ही होता है। सबसे पहले बच्चा माँ की गोद में खेलता है और उसके बाद अपना विद्यालय में प्रवेश करता है। तो उसकी सर्वप्रथम शिक्षिका कौन हुई, उसकी माँ। ठीक है, विद्यालय सेकंड नंबर पे है। सबसे पहले किससे सीखता है बच्चा, माँ से सीखता है। तो परिवार में होने वाली इस शिक्षा के न तो कोई उद्देश्य होते हैं और न ही कोई पाठ्यक्रम होते हैं, न ही कोई शिक्षण विधियाँ। माँ अपने हिसाब से जो बच्चे के लिए अच्छा होता है वो उसको सिखाती है। इस प्रकार परिवार का अनौपचारिक अभिकरण होता है। ठीक है, औपचारिक कौन सा होता है, जो लीगली होता है, जो हम स्कूल या कॉलेज से लेते हैं। उसके बाद क्या बताया है कि आदि युग में मनुष्य अपना जीवन पशु स्तर पर व्यतीत करता था। ठीक है, वह अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करता था कि उसे कहीं सुरक्षित रहने के लिए स्थान मिल जाए, जिसे आज क्या कहते हैं, घर कहते हैं। ठीक है, परंतु उस घर के सदस्यों में आज जैसे भावात्मक संबंध नहीं होते थे। उस समय क्या होता था, विवाह प्रथा का भी प्रचलन नहीं था।
कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ अपना यौन संबंध स्थापित करके पशु पक्षियों की भांति क्या थे, स्वच्छंद थे। ठीक है, कोई ये नहीं होता था कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। तो उसमें क्या होता था, भावात्मक संबंध में अभाव के कारण नवजात शिशु के पालन पोषण में भी क्या होता था, बाधा पड़ती थी। ठीक है, माँ की ममता से बच्चों का पालन पोषण पूरी तरह से किया जाता है, लेकिन अगर माँ नहीं होती परिवार में तो उसमें बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से नहीं होता। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त मनुष्य की जो वृद्धावस्था पर है वो उसकी देखभाल की आवश्यकता का फिर हमें धीरे धीरे अनुभव हुआ, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें मनुष्य को परिवार ने बांध दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे परिवार का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार परिवार सबसे छोटा और पहला और मूलभूत सामाजिक समूह है। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार का विकास। परिवार के निर्माण में मनुष्य जाति का जो जीवन पहले की अपेक्षा क्या हो गया, अधिक सुरक्षित। जब उसका परिवार बन गया, वो अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए सब कुछ करने लग गया। तो जानवरों के विपरीत मनुष्य का बच्चा बड़ी असहाय अवस्था में पैदा होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है। जानवरों का बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होने पर या पैदा होते ही कई बार वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में क्या लगते हैं, मनुष्य के बच्चे को पैरों में खड़ा होने पर साल या 1.5 साल लग जाता है। धीरे धीरे मनुष्य ने इसका विकास किया और अपनी वैदिक सभ्यता की चरम सीमा पर पहुंच गया। वैदिक कालीन भारत में परिवार की शिक्षा के मुख्य केंद्र थे, तो धीरे धीरे परिवार का नेता ही अपने बच्चों को वेदों का ज्ञान देता था। उस समय बच्चों की साहित्यिक, धार्मिक और व्यवहारिक सभी प्रकार की शिक्षा परिवार में ही दी जाती थी। ठीक है, समाज विकास को निरंतर अग्रसर होता रहा और समाज के विकास का धीरे धीरे क्या है वो बढ़ता गया। जीवन की जटिलता बढ़ने लगी और जटिलता के कारण परिवार में रहकर बच्चा अपनी विद्या नहीं पूरी कर सकता था, तो इसके लिए हमारे देश में गुरुकुलों का जन्म हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या होते थे, गुरुकुल होते थे। ठीक है, परिवार के बाद तो बच्चा वहाँ पर पढ़ना लिखना सीखता था। तो गुरुओं के आश्रमों में परिवार का ही मतलब वातावरण होता था और वहाँ पर बच्चा पढ़ता था। तो लास्ट में क्या हुआ, इतना होता था, जिस ज्ञान विज्ञान की शिक्षा परिवार में असंभव थी वो बच्चे कहाँ जाते थे, गुरुकुल में जाते थे। ठीक है, तो समाज के और अधिक विकसित होने पर धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, गुरुकुलों के बाद बोधकाल। ठीक है, ये हम बता रहे हैं पीछे क्या था, तो बोधकाल हुआ। बोधकाल में नालंदा तथा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। मध्यकाल में मंदिरों तथा मस्जिदों के निर्माण हुआ, पाठशालाएं, मठ। परंतु बच्चे की शिक्षा में परिवारों का सहयोग उसके साथ साथ ही बराबर चलता रहा। ठीक है, अब बताना है कि रोल ऑफ फैमिली इन द मॉडर्न एज, आधुनिक युग में परिवारों की भूमिका। तो आज हमारे देश में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, ठीक है, चारित्रिक सभी तरह से उसका विकास करना। ठीक है, ताकि वो लोकतंत्र का सुयोग्य नागरिक बन जाए। तो देश का नैतिक पतन रोकने के लिए आज हम परिवार के बहुत सारे जो हमारे उद्देश्य हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब है हमारा परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिलीज। ठीक है, इसके साथ ही ऐड कर देंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिलीज, ये क्वेश्चन भी डाल लो इसी में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, परिवार की विशेषताएं। सबसे पहले होता है यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता। संसार का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जब परिवार उसका किसी ना किसी रूप में ना पाया जाता हो। तो परिवार एक क्या है, सार्वभौमिक संस्था है। यह विश्व के कोने कोने में पाया जाता है, तो हर जगह परिवार ही मनुष्य बनाकर रहता है। ठीक है, सेकंड है इसकी लिमिटेड साइज, सीमित आकार। परिवार का एक छोटा सा सीमित आकार होता है, इसके सदस्यों की संख्या भी सीमित होती है। कहीं न्यूक्लियर परिवार होता है और कहीं जॉइंट फैमिलीज होती हैं। ठीक है, अलग अलग तरह का परिवार होता है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये हम परिवार की विशेषताएं कर रहे हैं कि क्या विशेषताएं होती हैं। परिवार की कुछ विशेषताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जिसको बोलते हैं उत्तरदायित्व। तो परिवार अपने संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक जिम्मेदारी होती है।
नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। परिवार सामाजिक संगठन का भी केंद्र होता है, सामाजिक संगठन का केंद्र। विभिन्न परिवारों से मिलकर समाज की रचना होती है और परिवार समाज की एक क्या है, छोटी इकाई है, क्योंकि सबसे पहले परिवार में ही रहकर ही बच्चा अपना सर्वांगीण विकास करता है। उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ सोशल वर्चर्स, सामाजिक गुणों का पालन। बच्चे में सामाजिक गुण कहाँ से विकसित होते हैं, परिवार में रहकर ही विकसित होते हैं। तो परिवार सामाजिक गुणों का प्रेरक है। परिवार का बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार जैसा होगा बच्चा भी वैसे ही गुण सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेट टेंडेंसीज एज बेसिक ऑफ फैमिली, जन्मजात प्रवृत्तियाँ पारिवारिक आधार के रूप में। देखिए, लैंगिक संबंध तथा माता पिता का अपने संतान से प्रेम आदि जन्मजात प्रवृत्तियां परिवार के निर्माण का आधार होती हैं, क्योंकि जो परिवार होता है वो बच्चे को प्रेम स्नेह करता है। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट एज इंस्टीट्यूशंस, संस्था के रूप में स्थायी। परिवार संस्था के रूप में स्थायी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका विघटन हो जाए। विद्यालय तो हम कुछ टाइम के बाद छोड़ भी देते हैं, लेकिन जो परिवार है वो क्या है, हमेशा बना रहता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम रहते हैं एक परिवार में ही जन्म लेते हैं और परिवार में ही पाल पोस कर हम बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका परिवार की विशेषताएं। उसके बाद है, इतना बहुत है क्या, आगे करना है बेटा, बहुत है इतना। ठीक है, आज हमने किया है परिवार की जो हमारे साधन थे इसके बारे में हमने कल कर लिया था, एजेंसीज थी। और आज हमने किया है इसका परिवार का बच्चे के समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मीनिंग करना है, इसके बारे में बताना है कि कितना कैसे परिवार होते हैं। और परिवार क्या है, शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, ये हमने किया है आज। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और नेक्स्ट हम कल करेंगे फैमिली एंड सोशल डेवलपमेंट, परिवार और सामाजिक विकास। ठीक है, कि कैसे परिवार में रहकर बच्चे का सामाजिक विकास होता है, मीनिंग हमने क्लियर कर लिया। तो कल हम इसके पॉइंट्स करेंगे, बच्चे के विकास में परिवार की क्या भूमिका है, रोल ऑफ फैमिली इन डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, तो आज के लिए